गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज एक नई टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं ज्ञान मस्ती एक्सप्रेस के चैनल पर। जो है क्या है, प्रतिशत। मजा आएगा आपको पढ़ने में ठंड में। ठीक है, ठंड में कोई ऐसा नहीं कि प्रतिशत आपको गर्मी देगी, लेकिन जब पढ़ने में मजा आएगा तो फिर सुकून महसूस होगा, तो ठंडी में भी अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, इस ठंड में वीडियो देख रहे हैं और समझ में भी आ रहा है तो मजा आएगा आपको। चलिए देखते हैं प्रतिशत है क्या। ठीक है, देखिए प्रतिशत, प्रति माने क्या होता है, प्रत्येक। शत माने क्या होता है, 100। बच्चों क्या है, प्रतिशत हम हमेशा 100 में निकालते हैं, किसी भी चीज को 100 में निकालते हैं। थोड़ा सा प्रतिशत पे कुछ बातचीत हो जाएगी तो आप थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे। जो बच्चे प्रतिशत पहली बार नाम सुन रहे हैं उनको लगेगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं आज, अभी तक हम जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव भिन्न सब पढ़ लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो प्रतिशत बहुत आसानी से समझ में आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, जो लोग प्रतिशत आज शुरू कर रहे हैं पढ़ना, देख रहे हैं, चाह रहे हैं, तो कम से कम भिन्न का, मैंने जो भिन्न पढ़ाया है और दशमलव, ये वाली वीडियो देख लें, क्योंकि उसका कोरिलेशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, भिन्न का जो है संबंध प्रतिशत से रहेगा, दशमलव का भी संबंध प्रतिशत से रहेगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। मैं बताया किसी भी चीज को क्या हम 100 में देखते हैं, ठीक है, 100 में देखेंगे। प्रति, प्रत्येक, शत माने 100। जैसे हमने कह दिया, नाम ले लिया 25%, यानी कि 100 में क्या है, 100 में 25, 100 में 25, 100 में 25 का मतलब क्या हो गया, 25/100। ठीक है, 100 में 25 का मतलब 25/100, ये क्या होगा, 25%। ठीक है, तो बच्चों इसको हमें जो समझना है, हम प्रतिशत में भी समझें, ठीक है, और इसको हम भिन्न में भी समझेंगे कि जो 25% है वास्तव में, ये हमने जो लिखा है तो उसको भिन्न में कितना कहेंगे, 25/100 कहेंगे। अब इसको आप और भी सरल लिख सकते हैं, 25/100 को आप चाहें तो काट के और सरल कर लीजिए, 25 सेकंड 25, 25 चौक को 100, यानी कि 1/4, 1/4 भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम कह दिया कि 100 में 5, तो क्या होगा, 5/100, यानी कि 5%। समझ रहे हैं, 100 में 5, 5 आउट ऑफ 100, यहाँ 25 आउट ऑफ 100। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी चूंकि हैं तो उसमें ध्यान रखें, थोड़ा सा दिक्कत होती है हर शब्दों को लिखने में इंग्लिश में, फिर भी मैं बोल दिया करूंगा, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, 5 आउट ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 5%। अब अगर हम कह दें 100 में 75, तो कितना हो जाएगा, 75/100, यानी 75/100, ये कितना हो जाएगा, 75%। 100 में है, 100 में ही हर चीज को हम क्या निकाल रहे हैं, 100 निकाल रहे हैं। अब कोई कह दे हम 400 में, 400 में मान लीजिए हम 25 कहें, तो क्या 25% कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये 400 में है, वो अलग बात है, इसको हम 100 में निकाल लें, ठीक है, लेकिन 400 में 25 है तो 25% नहीं कहेंगे, 200 में 25 है तो हम 25% नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसको समझना है कि हमेशा जो है प्रतिशत जो होता है 100 में होता है। ठीक है, तो आगे बहुत जाने से पहले थोड़ा सा हम आपको इसका परिचय करा दें कि हम भिन्न को कैसे प्रतिशत बदलते हैं, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं, प्रतिशत को कैसे दशमलव में बदलते हैं, ये सारी चीजें थोड़ा सा हम आपको बता दें। उसके बाद आगे जो है हम बढ़ाएंगे आपको कि हम जैसे बोलते हैं कि हमने इतना परसेंट पाया है, परीक्षा में इतना प्रतिशत पाया है, 25% पाया है, 50% पाया, 75% पाया है, तो उसका मतलब क्या है, वो सब सारी चीजें हम बाद में पढ़ाएंगे। क्रम से पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो बच्चों आइए हम समझते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, 25% जो लिखा था, 100 में 25 यानी 25 आउट ऑफ 100। 25% को आप किस में बदलेंगे,
भिन्न में बदलेंगे। तो मैं बता दिया था 25% का मतलब क्या है, 100 में 25, तो 100 में 25 का मतलब 25/100, अभी जस्ट पहले ही बताया इस चीज को। तो ऐसे ही भिन्न में बदल गया, इसी को तो भिन्न कहते हैं। हाँ, इसको और आप सरल कर सकते हैं, 25 सेकंड में 25, 25 चौको 100 यानी 1/4, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 75% यानी कि 100 में 75, 100 में 75 यानी कि 75/100, सिंपल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपल कर देता हूं, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100 यानी 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया 40%, ठीक है, 40% को बदलते हैं 40%, तो कितना आ जाएगा 100 में 40 यानी कि 40/100। इसको आप सिंपल कर सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 5 10 यानी कि 2/5। ठीक है, आसान है, एकदम आसान है, कुछ भी करिए। 50% बोलते हैं अक्सर, शब्द आता है 50%, ये बात ठीक है। तो 50% मतलब क्या हो गया, 100 में 50 यानी कि कितना हो जाएगा, इसको हम आधा भी कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2। ठीक है, आसान है ये समझना कि 100 में कितना है, तो उतने बट्टा उतना लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, 25/100 लिख दीजिए, 75% है मतलब 100 में 75, 75/100 लिख दीजिए। लेकिन काट देंगे तो ज्यादा आसान है, ठीक है, काट देंगे, इसको सरल कर देंगे तो और आसान है। ठीक, आइए हम प्रतिशत को दशमलव में भी बदलते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलते हैं। तो आइए इसको बदल लेते हैं हम, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलें। जैसे पहले ही मैं बताया 25%, 25% को हम किसमें बदलें, दशमलव बदले। अब जान रहे हैं कि इसको अगर भिन्न में बदला जाए तो कैसे बदलेंगे, 25/100 भिन्न में बदला जाए, अभी जस्ट पहले बताया है मैंने भिन्न बदलने का तरीका, 25/100, 100 में 25 है। तो अब देखिए, मैं जब भिन्न को दशमलव में बदल रहा था, जब दशमलव पढ़ा रहा था, तो वहां पे बताया इसको आपको कि इसको कैसे बदलते हैं। ठीक है, इस 100वें पे है, ये 100वें पे है, तो दशमलव कहां पे लगेगा, 2 अंक इधर लेफ्ट साइड, ठीक है, इधर लगेगा। क्यों, इकाई, दहाई और 500वां है, 500वां है, तो जो कि बटा क्या है 100 है, तो 500वां है, तो 2 अंक इधर हम दशमलव लगा देंगे, एकदम आसान है। इसको अगर हम कह दें 5/5%, तो कैसे बदलेंगे, 5/100, कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे हम, 2 अंक के बाद लगाएंगे, क्योंकि 100वां पे है ये। ठीक है, 0.0 लगाना पड़ेगा हमको, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 100वें स्थान पर है। ठीक है, तो 2 अंक के बाद यहां दशमलव इसको लगा देंगे। चलिए इसी तरह से कोई और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 35%, 35%, कितना जाएगा 35/100, इसको बदल लें हम दशमलव में, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.35, ठीक है। तो ये तो एकदम आसान है, क्योंकि जो लोग मेरा दशमलव का वीडियो देखे होंगे, इसको मिनटों में जो है कि कन्वर्ट कर लेंगे, मिनटों में मैंने ज्यादा बोल दिया, ठीक है, सेकंडों में कर सकते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग जो है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में, जैसे मान लेते हैं 1/4 को हमें किसने बदलना है, प्रतिशत में। ठीक है, देखिए प्रतिशत में बताया मैं 100 होता है, 100, तो 100 में हमें निकालना है कि बड़ा 4, इसको हम 100 में कितना कहेंगे। इसको एक तरीका ये है कि आप 1/4 गुणे सीधे 100 कर दीजिए, काट दीजिए इसको 25, 4 से 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि सीधे कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, काटने से। दूसरा तरीका यह भी है कि आप 1/4 में 100/100 कर दीजिए, 100/100 करिए, क्योंकि आपको पता चलेगा 100 में कितना है, तो
जब हम काटे तो 25 बार कट जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 25/100। 25/100 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? सीधे सीधे 100 में 25 यानी कि 25%। चाहे जो तरीका अपनाइए, 100/100 करिए या डायरेक्ट 100 को गुणा कर दीजिए और जो आएगा उतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको सीधा से दिख रहा है कि 100 में 25 यानी 25%। 100/100 हम इसलिए कर रहे हैं कि इस पे अंकों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल। ठीक है, तो इस तरह से दोनों विधियों से चाहे जिस विधि से आप लगाएं, चाहे ये वाली पहली विधि और चाहे ये दूसरी विधि। ठीक है, यही 1/4 को हमने कन्वर्ट किया है परसेंटेज में। ठीक है, अभी मैं इसके पहले 25% को इसमें भी कन्वर्ट किया था, 25% को भिन्न में कन्वर्ट किया था, फिर उसको काट के 1/4 किया था इसके जस्ट पहले। ठीक है, अभी इसको एक साथ में बता देता हूं। चलिए और भी ले लेते हैं संख्या, जैसे 1/5। क्या करें, 1/5 गुणे 100/100 कट जाएगा, 5 दूना 10 20 यानी कि 20/100। देखिए काटने की प्रैक्टिस आपको मैं बार बार कर रहा हूं, करनी पड़ेगी, तभी जो है कि आगे आप गणित में चल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे प्रतिशत के बाद लाभ हानि है कि नहीं, जितने भी आएंगे सब काटना आपको पड़ेगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 20% यानी कि 20%। ठीक है, ये भी आसान है। जैसे मान लीजिए हम 3/4 लिख दें, 3/4 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 3/4 इंटू 100/100। ठीक है, कर दीजिए, 4 एक 4, 4 दूना 8, 4 5 20। अब फिर लेकिन इसमें गुणा करना होगा, 25 तिहाई 75, 75/100 यानी 75/100 कितना हो जाएगा, ये 75%। ठीक है, एकदम आसान है। अगर आप 100/100 करिए चाहे गुणे 100 करिए, ठीक है, जो कटने पे आएगा उतना परसेंटेज हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब डेसिमल को भी कैसे हम प्रतिशत में बदलें, ये भी थोड़ा सीख लीजिए। ठीक है, चलिए हम दशमलव को भी प्रतिशत में बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 0.25, इसको कन्वर्ट करना किसमें, हमें परसेंटेज में। बस आप इसको कितने अंक के बाद दशमलव, 500वां है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25/100। क्योंकि याद होगा आपको, हम दशमलव में जब भिन्न में बदलते थे, दशमलव हमने पढ़ाया है, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते थे, जितने अंक के बाद दशमलव है, ठीक है, जैसे 2 अंक के बाद है दशमलव तो 2 जीरो लगा देंगे यानी कि 100। ठीक है, 500वां पे है बटा 100 लिख दिया। अब इसको डेसिमल में हमें परसेंटेज में बदलना है। 25 इसका मतलब क्या हो गया, 100 में 25 हुआ, ये क्या हुआ 100 में 25, तो 100 में 25 का मतलब कितना हो गया, 25% सीधे सीधा। ठीक है, कोई और अंक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.45, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 45/100, 2 अंक के बाद दशमलव है, इसको क्या कहेंगे 45%। ये क्या है 45 आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में 45% हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5 को बदलना है, तब क्या करेंगे हम, बदल लीजिए, इसको क्या लिखेंगे हम 5/10, क्योंकि 5 दसवां पे है, ये इकाई दहाई 5 दसवां 5/10 लिखेंगे। अब 5/10 जो भिन्न है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, 100/100 लिख दीजिए। अभी इसके जस्ट पहले मैं बताया हूं भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका। 10 दहा में 100, 10 पचे 50, 50/100, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 100 में 50 यानी 50%, 100 में 50 यानी कि 50% आ जाएगा। तो बच्चों दशमलव को इस तरह से आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। आसान, बहुत ही आसान है। अभी तो ये शुरुआत है परसेंटेज की, पहला वीडियो है। थोड़ा सा एक हम ऐसा कोई प्रश्न देते हैं जिसको शत में बदल लें हम, जैसे दशमलव प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में, दशमलव को फिर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, भिन्न में फिर उसको प्रतिशत में। एक कोई ऐसे अंक ले लेते हैं, जैसे मान लें, चलिए तो बच्चों ये देखते हैं 25%। 25% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 25/100। ठीक है, 25/100। और इसको यदि हम दशमलव में बदलेंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव लगाएं, 2 अंक, 2 जीरो है तो 0.25। समझ रहे हैं, समझ रहे बात में क्या कर रहा हूं, यानी कि हमने प्रतिशत को किसमें बदल दिया,
भिन्न में। अब भिन्न को किसने बदल दिया? दशमलव में। ठीक है, अब अगर आप चाहें इसी दशमलव को भिन्न में नहीं बदल देंगे, 0.25 को, ये भी है, ये भी साइकिल जा रही है। इस 100 में 25 यानी 25%, समझ रहे हैं कि अगर हम इसको मिटा दें ऊपर, देखिए ये भी मैं जो पढ़ाया हूं उसका एक सार है, समझिए, संक्षेप में सारी चीजें इसमें समाहित हो जाएगी। ये क्या हमने कन्वर्ट किया है? प्रतिशत को भिन्न में, यानी कि प्रतिशत को किस में कन्वर्ट किया? भिन्न में। ठीक है, ये कहां हो गया? भिन्न को हमने किसमें बदल दिया? भिन्न को दशमलव में, दशमलव में। समझ रहे हैं? हमने प्रतिशत को भिन्न में यहां बदला, यहां क्या किया? इस भिन्न को हमने दशमलव बदल दिया। अब फिर इस दशमलव को हमने किस में बदल दिया? भिन्न में। ठीक है, ये क्या था? दशमलव, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? भिन्न में। ठीक है, और फिर इस भिन्न को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रतिशत में। ऐसे भी कर सकते हैं आप भाई, 100 में 25 यानी 25%, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि इसको एक ही बार लिख लीजिए, बार बार भिन्न भिन्न लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहां पे प्रतिशत को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? भिन्न में। ठीक है, अब भिन्न को सीधे दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पे दशमलव को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में। चाहे जैसे ये साइकिल चलती रहती है, आपको समझना है। मैंने पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ के बता दिया। आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना अलग तरीके से बताया, भिन्न को दशमलव में, फिर दशमलव को भिन्न में भी बता दिया, और फिर भिन्न को प्रतिशत में बता दिया, परसेंटेज में बता दिया। तो यही पूरे मैंने जो भी आज वीडियो लिया है उसका एक सार है। तो बच्चों समझना ये है हमको कि वास्तव में जो हम भिन्न में पढ़ रहे थे 25%, ये 25% प्रतिशत है, ये भिन्न कर रहे हैं 25/100, आइए हम 0.25 कर रहे हैं। क्या ये सब एक ही हैं? सब जब बराबर हैं तो हम कह सकते हैं लगभग क्या है, ये सब एक ही है। जैसे मान लीजिए ये हमने एक रोटी का टुकड़ा ले लिया, रोटी के टुकड़े को ऐसे करके हमने कह दिया कि इसका 25% निकाल करके हमको दे दो। ये 25% हमने निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम क्या कहेंगे? 25% भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। आप 25/100 को काट देंगे तो 1/4 भी आ जाएगा। 25 से 25, 25 चौको 100। तो मैं जब आपको पढ़ा रहा था, क्या जब मैं भिन्न आपको पढ़ा रहा था तो बताया था कि 4 में अगर एक भाग ले लिया तो उसको क्या हम कहेंगे? 1/4 कहेंगे। ठीक है, इसी को हम 1/4 कहें, चाहे 25% कहें, 25/100 कहें, और इसी को हम 0.25 भी कर सकते हैं। 0.25, 0.25 का मतलब 100 में 25। कोई रोटी का टुकड़ा है, 100 टुकड़े किए तो उसमें 25 टुकड़ा ले लिया, यानी कि 0.25, 0.25। तो इसको हम कुछ भी कहें, सब सही है। अब कह सकते हैं इस रोटी का 25% भाग हमने ले लिया। आप ये भी कह सकते हैं रोटी का 25/100 या तो 1/4 भाग हमने ले लिया। आप ये भी कह सकते हैं कि रोटी का 0.25 भी हमने लिया है। तीनों बात सही है, चाहे आप दशमलव में कहिए, चाहे उसको भिन्न में कहिए, चाहे उसको फ्रैक्शन में कहिए, अरे सॉरी प्रतिशत में कहिए। ठीक है, ज्यादातर लोग प्रतिशत में बोलते हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह है। ठीक है, अब ये कोई ये नहीं कहता है कि मैं पूरे नंबर का 1/4 नंबर पाया। ठीक है भाई, परीक्षा जब हुई, परीक्षा में सबको प्रतिशत में अंक मिलता है, कोई 60%, कोई 25%, 75%, 25% तो फेल होते हैं, 25% बहुत कम लोग पाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता है, सब लोग कहते हैं क्या कि मैं प्रतिशत 25% पाया हूं। कोई ये नहीं कहता कि मैं 0.25 पूरे नंबर का 0.25 नंबर पाया हूं। कोई ये भी नहीं कहता है कि मैं एक बार पूरे नंबर का 1/4 नंबर पाया हूं। थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो सीधे लोग बोलते हैं क्या है? 25% पाया। ठीक है, अगर लेकिन रोटी का टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा है तो तरबूज है, तो लोग कहते हैं क्या उसको आसान भाषा में? आधा, टुक्का। ठीक है, टुक्का मतलब 1/4, आधा का आधा।
ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं, तो उसको भिन्न, गणित की भाषा में क्या कहता है, भिन्न, ठीक है। तो बच्चों गणित जो है उसी संख्या को अलग अलग भाषा में आपको पढ़ाया जाता है ताकि आप हर तरह से समझ पाए उसको, ठीक है। चीजें एक ही है, जो हमने प्रतिशत में बोला है वो भिन्न में बता दिया, आप फिर उसी को दशमलव में बोल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगेगा, आप वीडियो देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कोशिश ये करूंगा कि जो टेट के बच्चे हैं उनको भी पढ़ाऊं, ठीक है। तो थोड़ा सा एडवांस जाऊंगा ताकि जो टेट में परीक्षाएं क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी आप हल कर पाएँ इसे, ठीक। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।